हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को लेके जिनके बच्चों को ऑटिज्म है। बहुत बार क्लिनिक में मुझे पेरेंट्स ने बात बोला कि हम अक्सर बच्चों के बारे में बात करते रहते हैं, पर उनका क्या, पेरेंट्स का क्या, जो बच्चों को देख रहे हैं और जो बहुत चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और जिनका बर्नआउट हो चुका है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है, बच्चे को हमने ठीक करना है, उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ करनी है, बहुत नई नई टर्म्स आप रोज़ यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, बट अपने को पहले प्रायोरिटाइज करना सीखना है, क्योंकि जब तक आप सॉर्टेड नहीं रहेंगे तब तक आप बच्चे के बहुत अच्छे थेरेपिस्ट घर पे नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोल क्लैरिटी। घर में जो बाकी एडल्ट्स हैं उनके साथ बैठिए और काम डिवाइड कीजिए। उसमें कोई शर्म नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि अगर मैं मदर इन लॉ को बोलूँगी कि मैं खाना नहीं बना सकती, या मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि जो डॉग्स हैं उनको पार्क में वो लेके जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें लगेगा कि शायद मैं एक एफिशिएंट डॉटर इन लॉ नहीं, या मैं एफिशिएंट वाइफ नहीं, या मैं एफिशिएंट हस्बैंड नहीं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बताएं दूसरे इंसानों को जो आसपास है कि मेरे से नहीं हो रहा। ओके, वो चाहे फादर हैं या मदर हैं, मैं दोनों को देखती हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा क्रश्ड फील करते हैं अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, जब उनका बच्चे की बहुत अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स रहती हैं। सो फर्स्ट चीज़ है डिस्कस, सीक हेल्प, टेल अदर्स कि मुझे ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, ये काम अगर कोई और नहीं करता तो आउटसोर्स कीजिए, बाहर से हेल्प लीजिए। दूसरी बात, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। हमें पता है बच्चों की बहुत ज़्यादा इरेटिक स्लीप टाइम है, रात को 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि उनके फीडिंग इश्यूज हैं, क्योंकि वो बार बार नींद उनकी टूटती है भूख की वजह से। तो उस सब में वो पेरेंट जिसको सुबह जॉब पे जाना है या जिसको सुबह उठ के खाना बनाना है, उसके लिए शायद सारा दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता। सो अपनी स्लीप टाइम को आपने प्रायोरिटाइज करना है। उसको कैसे करेंगे? बच्चे की स्लीप को पहले करेक्ट कीजिए, और अगर वो नहीं हो सकता, भाई नहीं, मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर टर्न वाइज सोना शुरू कीजिए। बहुत बार जो पेरेंट ज़्यादा बेटर कोप कर रहा होता है, उसकी एक आदत बन जाती है कि वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। सो वो मत कीजिए, बिकॉज जो स्टेबल या ज़्यादा स्टेबल पिलर है घर का, उसको ज़्यादा स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सुपर मॉम, सुपर डैड्स नहीं हैं, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो स्लीप एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हम सबकी। स्लीप को अपनी को प्रायोरिटाइज कीजिए। थर्ड, अपने फूड को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने न्यूट्रिशन को प्रायोरिटाइज कीजिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जल्दी में ब्रेकफास्ट करके आते हैं पेरेंट्स, या नहीं करते ब्रेकफास्ट, बच्चे के लिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चा ही सारा टाइम ले रहा है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया कि मॉर्निंग रूटीन्स बच्चे के लिए बनाने हैं। मेरी एडवाइस रहेगी पेरेंट्स की आप पहले खुद अपना सेटल हो जाइए, मॉर्निंग्स में अपना ड्रेसअप हो जाइए, अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और ब्रेकफास्ट भी वो कीजिए जो आपको पसंद है। उसके बाद बच्चे को उठाइए, एंड इट जस्ट लाइक कि नाउ यू आर रेडी, अब आप रेडी हो जो भी डिफ़िकल्टीज आनी है उसको फेस करने के लिए। क्यों न्यूट्रिशन या क्यों स्लीप इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हम सब नॉर्मल इंसान हैं। अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमारी स्लीप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम स्ट्रेस में जाएगा। अभी हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका सिस्टम बायोलॉजिकली स्ट्रेस में होगा तो आप इरिटेटेड होंगे, उससे फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ने का या उसके और ज़्यादा खराब होने का पूरे चांस है। सो न्यूट्रिशन, अपने खाने को प्रायोरिटाइज कीजिए और अपने फेवरेट फूड खाइए, कम से कम हफ्ते में 1 दिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रेशन ज़रूर इंश्योर कीजिए। आपको हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखनी है, 2 से 3 लीटर। आजकल के मौसम में, गर्मियों में तो 3 लीटर ज़रूर पानी पीना है। ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि फ्री वाटर इनटेक गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए। एडेड सॉल्ट ज़रूर रखिए, बिकॉज हम सब बायोलॉजिकली पहले स्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल, कैसे बैलेंस करना है।
अगर आपको लगता है कि अपने घर में पार्टनर के साथ बात करके काम ठीक चलता है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको सुन सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं। पर अगर आपको लगता है कि जब भी आप अपनी बात डिस्कस करने लगते हैं तो सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है, वो सामने वाला इस तरह से ले रहा है कि अच्छा मुझे बता रहे हो मैं ये कर रही हूँ तो, या मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा। जब इस तरह की कम्युनिकेशन होने लगती है तो हम सब लोग क्लोज हो जाते हैं, हम सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, बात करने का फ़ायदा ही नहीं कुछ, बट बात तो रह गई, तो फिर बात किससे करेंगे? तो अपने पुराने फ्रेंड्स जिनको आप न्यूट्रल समझते हैं, जिनके साथ आप वेंट कर सकते हैं, उनको ज़रूर कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि आपके पास टाइम है, डू यू हैव 5-10 मिनट्स, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बात करना चाहता हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं वीक हूँ, या मैं शेयर कर रहा हूँ इसका मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाया, अच्छा तो मतलब मेरे से मेरा घर मैनेज नहीं हो रहा। डोंट टेक इट एज अ फेलियर, राइट? हम सब एक इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मल्टीटास्किंग हर बार नहीं सक्सेसफुल होती, कई बार उतार चढ़ाव आता है। देयर विल बी डेज जब आपको लगेगा सब आपके हाथ में है, कुछ दिनों बाद लगेगा कुछ नहीं कर सकते। सो वी ऑल आर लाइक दैट, बट 1 या 2 अपने स्कूल टाइम के बडीज़ या कॉलेज टाइम के बडीज़ या जॉब वाले बडीज़ बनाइए, बहुत ज़रूरी है, जिनके साथ आप बिना जजमेंट के बात कर सके। अगली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इनमें से कुछ काम ना करे, आपको लग रहा है कि सब कर लिया उसके बाद भी नहीं हेल्प मिल रही, तो एक जर्नल लिखना शुरू कीजिए। कहाँ लिखना है जर्नल? वर्किंग पेरेंट्स को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, ऑफिस में लिखिए, घर पे मत लिखिए, बिकॉज जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं आपका एकदम से रोल चेंज होता है। अगर आपको याद है तो शायद शेक्सपियर ने कहा था, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर men and women, we all are just players in it। वो सच्चाई है। हम सब लोग सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक अलग अलग जगह पे अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, बट एक कांस्टेंट फैक्टर है जो शायद सुबह से शाम तक चल रहा है, दैट इज यू एज एन इंडिविजुअल इन डिफरेंट रोल्स, राइट? सो इन सब रोल्स में घूमते हुए हमें उस इंडिविजुअल को भूलना नहीं है। कौन याद दिलाएगा उस इंडिविजुअल को? आप खुद, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अपनी को सॉर्ट करना। सो सारे दिन में कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटा निकालिए, जहाँ पे अपनी ओरिजिनल सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। कहाँ मिलेगा वो? शांति की जगह में, जहाँ पे आपको लगेगा कि नॉन जजमेंटल है, यहाँ कोई नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जिनको घर में खाली टाइम मिलता है, घर में एटलीस्ट वो टाइम ढूंढिए जहाँ पे राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। जो ऑफिस जाते हैं उनको मेरी एडवाइस रहती है कि या तो आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक जाइए ऑफिस में और वहीं लिख के आइए व्हेन एवरीबडी हैज़ लेफ्ट। उससे फ़ायदा क्या होगा? रोज़ की रोज़ जो जैसे हम अपना डीक्लटर करते हैं फ़ोन या लैपटॉप की जंक फाइल्स हो गई, सो उसी तरह से हमें अपने दिमाग को भी डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल एक देती हूँ, जैसे हमारे पास एक पेरेंट आते, कल उनके बच्चे ने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव किया। हमने शायद उसको एज अ एग्रेसिव बिहेवियर लिया होगा, बट फॉर द फादर इट वॉज लाइक अ बिग सॉर्ट ऑफ फेलियर, बिकॉज बहुत टाइम बाद उसने ऐसे किया। तो उन्हें क्या महसूस हुआ? उन्होंने डिस्कस नहीं किया, अंदर कर लिया, क्लोज कर लिया और यहाँ से गए, वर्क प्लेस पे गए, सारा दिन घूमे। वो जो एक फीलिंग ऑफ फेलियर थी, वो एक लो मूड था, वो तो हमने बॉटल अप कर लिया और उसको बंद कर दिया। ऐसे सारे दिन में जितने मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं बढ़ती जाऊंगी और वो एक बड़ा पहाड़ बनेगा जो प्रोजेक्ट करेगा फिर इरिटेबल मूड के साथ, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स के साथ, और अचानक से हम देखते हैं कि
वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस, इतनी तो खराब बात हुई नहीं थी, फिर ये रिस्पॉन्स की क्या ज़रूरत थी। सो हम सब को ये मानना है कि हम सब नॉर्मल इंसान हैं, हम सब सुपर ह्यूमंस नहीं हैं, हम सबको हेल्प चाहिए। हमें फिजिकल हेल्थ अपनी प्रायोरिटाइज करनी है, बिकॉज फिजिकल हेल्थ के बिना मेंटल हेल्थ नहीं हो सकती। सो फिजिकल हेल्थ में स्लीप, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, टेक योर ब्रेक व्हेन यू आर फटीग, टेक योर ब्रेक, फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए वेंट कीजिए, अपने को नॉर्मल समझिए, अपने को बहुत सुपर ह्यूमन मत समझिए। सीक, रीच आउट कीजिए लोगों के। अगर कोई ढंग से नहीं रेसिप्रोकेट करता, कोई बात नहीं, अगली बार हम किसी और पुराने फ्रेंड को पकड़ के उससे बात करके देखेंगे। नहीं कोई मिलता तो जर्नल इज योर बेस्ट फ्रेंड, बट ये करना ज़रूर शुरू कीजिए, बिकॉज ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करेगा। आपके बच्चा किस स्पेस पे ग्रो कर रहा है वो आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। वो हमें अगले कुछ महीनों में दिखने वाला है, मे बी 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, या शायद उससे भी ज़्यादा, हमें नहीं पता। बट एटलीस्ट हम अपनी एंग्जाइटीज से बच्चे की एंग्जाइटी ना बढ़ाएं, क्योंकि चाहे कोई बच्चा जिसको ऑटिज्म है या वो बच्चा जो नॉर्मल डेवलपिंग है, वो बहुत जल्दी सेंस करता है कि मेरे पापा डिस्टर्ब्ड है, मेरी मम्मी डिस्टर्ब्ड है, मैंने कुछ किया होगा। सो जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पेरेंट खुश चाहिए हर बच्चे को। अगर पेरेंट खुश है, आपस में ठीक से बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं घर में वार्मथ है। तो बच्चा सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा होगा, हम एटलीस्ट एनवायरनमेंट से उसकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाएंगे। सो इन सारी चीज़ों पे आप ज़रूर काम कीजिए। आपको लगता है कि कुछ करते हुए आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो आप हमें मैसेज लिख के बताइए। अगर इन सब के बाद भी आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, तो प्रोफेशनल्स को रीच आउट कीजिए, साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को रीच आउट कीजिए, क्योंकि तभी हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट कर सकते हैं और अब वापस ट्रैक पे आके अपनी जो पेरेंटिंग की जर्नी है या अपनी आपकी सेल्फ की जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम हर हफ्ते आते रहेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।